गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है एचपीएस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की, उसकी हम आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं साइंस क्वेश्चंस की। दैट इज द फिफ्थ इन दैट सीरीज। 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज है जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स आपके डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग विद साइंस। तो फिफ्थ वीडियो को आज शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, राइट। तो लिस्ट 1 में आपका दिया है लिटमस, नाइट्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसको मैच करना है लिस्ट 2 टूथ एनेबल एंटी माइक्रोबियल एजेंट, चिप्स, सील इन पैकेट और लाइकन से। जो आपका लिटमस पेपर है, हमें सबको पता है कि ये एक लाइकन से हमें मिलता है। तो इसको हम मैच कर देंगे आपके ए को 1 को 4th के साथ, राइट। तो हमें पता लग गया कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन बन के आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो जो आपके चिप्स पैक किए जाते हैं, आपके लेज, कुरकुरे, सब, उस केस में नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो जाए, जो सैचुरेशन ना हो जाए उनके अंदर जो ऑयल्स हैं उनकी, राइट। तो उनका टेस्ट ना खराब हो जाए बेसिकली, इसलिए उनको सील किया जाता है नाइट्रोजन के साथ। तो जो आपका बी है वो जाएगा 3 के साथ, अगेन दोनों में ही है। नेक्स्ट इज योर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। ये जो है इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का ये एक स्ट्रक्चर है, राइट, जो हमारे टूथ इनेबल में पाया जाता है, हमारे दांत में पाया जाता है, दैट इज। तो सी का होगा 1, तो यहां से हमारा आंसर आ गया ए, राइट। और जो 4th बचा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यस इट इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो राइट आंसर इज योर ए, राइट। लिटमस जो है इट इज अ वाटर सॉल्युबल मिक्सचर। जो आपका बेस है वो रेड को ब्लू में कर देता है, पीएच इंडिकेटर है ये, और ब्लू को रेड में कर देता है आपका एसिड। पोटैटो चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस दी जाती है। टूथ एनेमल इज अगेन हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट विच इज ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। एंड लास्टली योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज वाइडली यूज्ड एज एन antimicrobial chemical. Next question, again match the following question. SI unit of power of lens, SI unit of electric potential difference, then potential difference between 2 points, and last is SI unit of electric charge, volt, coulomb, diopter and WIP. तो जो आपका लेंस है फर्स्ट जो है उसका सही आंसर है यहाँ पे 3 आएगा, ABCD लिखा हुआ है, राइट। फर्स्ट का C है, दैट इज डायोप्टर, राइट। तो इन 2 में हम देख लेंगे। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, SI यूनिट इज वोल्ट, राइट। तो आपका B का हो गया 1, तो इसी से आपका आंसर आ गया, दैट इज D। तो द राइट आंसर इज D। नेक्स्ट, योर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज वर्क डन टू ब्रिंग अ कूलम चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, that is W upon Q, and last is your electric charge का जो SI यूनिट है दैट इज कूलम्स, राइट। एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या हम बोल सकते हैं कि एक कूलम इज द चार्ज इक्विवेलेंट टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। राइट आंसर इज डी, राइट। SI यूनिट ऑफ पावर of a lens is diopter. SI unit of electric potential difference is V, volt. Next, potential difference between 2 points is W by Q. That is the work done to move a unit charge जो coulomb में है from one place to another. And last is your SI unit of electric charge is coulomb. Next question, third question जो है again match the following है। peristaltic movement जो होती हैं हमारी, जो food pipe है, जो right, जो elementary canal है, इसके अंदर होने वाली मूवमेंट्स को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो ए का होगा 2, राइट। तो आई गेस यहीं से हमारा ये आंसर जो है बन जाएगा डी। बाइल जूस जो है आपका लीवर में पाया जाता है, डी का 4 मैच हो रहा है, इसमें आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, और जो अमाइलेज है जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवा जो है उसमें से सिक्रीट होता है आपका अमाइलेज, राइट। तो आंसर इज डी, पेरिस्टाल्टिस। ये एक मसल कंट्रैक्शन मूवमेंट जिससे आपका फूड जो है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नीचे को मूव करता है। इनर लाइनिंग में है आपके अगेन वो gastric glands, that is, and amylase is a digestive enzyme secreted by your pancreas and
salivary glands, and last जो bile juice है आपका, it is fluid produced by your liver, store होता है आपका gall bladder में, and it convert fats in your food into fatty acids. तो right option is D. Next again match list 1 to लिस्ट 2. ये बहुत ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहली बार एचएस ने जो बॉक्सेस में छोटी छोटी साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है, क्योंकि और पेपर लेते लेते सारे ऑलमोस्ट साइंस के कंसेप्ट जो हैं वो डिस्कस हो ही चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, तो कुछ नया करने की ट्राई की यहाँ पे एचएस ने, और कुछ ऐसी चीजें पूछ ली जो बॉक्सेस में आपके छोटे छोटे. तो अब यानी कि एचएस का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो अब आपकी साइंस की बुक्स में 6 to 10th जो जनरली हम फॉलो करते हैं, उसमें जो साइड में बॉक्सेस में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है. राइट. तो ये क्वेश्चन अगर मेरे सामने पेपर में आता तो मुझे जो था सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पता थी वो यही पता थी, दैट इज डी, डिमित्री ई मेंडलीव. ही इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो मैं डी को कर देता 4 के साथ ज्वाइन. तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस निकल के आए हैं. अगेन जो आपके चार्ल्स डार्विन थे सी, इन्होंने बताया था रोल ऑफ अर्थवॉर्म्स इन सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है. तो अब सी का आपका हो गया 1, तो जो आपका राइट ऑप्शन बन गया यहाँ से बी. अदरवाइज जो आपके ग्रेगर मेंडल हैं, ही स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ वीना, एंड जो आपके हेरोल्ड हैं, हेरोल्ड सी यूरे, अगेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलर एक और साइंटिस्ट थे उनके साथ मिलके एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि कैसे आखिर किन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का अर्थ पे सबसे पहले ओरिजिन हुआ था, जिसको मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. यूरे एक्सपेरिमेंट. राइट. तो बी का हो गया आपका 3. राइट. तो आपका द राइट ऑप्शन जो होगा इसका क्वेश्चन 4 का, दैट इज बी. अगेन बहुत ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था, लेकिन कुछ इस तरीके से आप कर सकते थे, जैसे आपको मेंडलीव का पता था और चार्ल्स डार्विन का पता था, तो उससे भी आपका आंसर निकल रहा था. अगर आपको नहीं भी पता था कि ग्रेगर मेंडल जो है उनमें वो वियना के हैं या फिर ओरिजिन ऑफ इसका, तो अब फिर भी 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप आंसर को निकाल सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट. तो ये इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. राइट. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो नहीं करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लाइम, विच इज करेक्ट. Slaked lime slowly creates a layer of calcium nitrate. This is wrong. It creates a layer of calcium carbonate. CaCO3 की जो लेयर है व्हाइट वॉशिंग के बाद वॉल्स पे बन जाती है, नॉट कैल्शियम नाइट्रेट. तो यहां से हमें पता लग गया नॉट करेक्ट पूछा है, तो बी जो है ऑप्शन था. सिल्वर क्लोराइड इज सेंसिटिव टू सनलाइट. यस, इट इज सेंसिटिव टू सनलाइट. डीकंपोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स. अगेन बिल्कुल सही है कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस में आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उन बॉन्ड्स को तोड़ने में. राइट. तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. राइट. तो इसमें जो चीज निकल के आती है दैट इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. Next question is sixth question. Which of the following statement is correct? First is a very small opaque object does not change the straight path of light. It is wrong. जो बिल्कुल स्मॉल मिनिस्क्यूल पार्टिकल्स होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, वो ही तो कॉज करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर wrong statement. Convex mirrors are generally used in torches. Again a wrong statement. Convex mirrors are diverging mirrors. Right. तो हमने अगर लाइट कन्वर्ज करनी है टॉर्च की फॉर्म में यूज करके, एक सिंगल बीम गिर रही है, तो हमें कन्वर्जिंग मिरर यूज करना पड़ेगा, दैट इज कनकेव मिरर. द मास डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर. ये स्टेटमेंट जो है वो सही है. आपका जो कैरोसिन है, जो मिट्टी का तेल है, उसकी जो मास डेंसिटी है वो वाटर से कम है, विच इज राइट. राइट. And the ability of a medium to reflect light is expressed as optical density. Again गलत, यहाँ पे refract आना चाहिए था, क्योंकि हम rarer और denser medium का जो concept है वो refraction में देखते हैं. तो जो right statement है that is mass density of kerosene is less than that of water. अगर आप kerosene oil या water के mixture को mix करते हो दोनों को, राइट, तो उसमें जो केरोसिन है ड्यू टू लेस डेंसिटी वो ऊपर आ जाएगा, और पानी जो है डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से नीचे शिफ्ट हो जाएगा.
राइट। तो आंसर इज सी, दैट इज केरोसिन एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ड्यूरिंग डेंटल कैरीज बैक्टीरिया एक्ट ऑन सलाइवा टू प्रोड्यूस एसिड्स। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी यही अनकरेक्ट हो गई हेयर, बिकॉज डेंटल कैरीज जो आपकी, जिसको हम कहते हैं दांत सड़ना, उसमें जो बैक्टीरिया है जो एसिड्स प्रोड्यूस करता है, नॉट एक्टिंग ऑन योर सलाइवा, इट एक्ट्स ऑन शुगर्स जो आप कंज्यूम करते हैं, उन शुगर्स की वजह से वो एसिड बनता है। और बाद में इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने मुंह में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के लिए आप सुबह करते हो ब्रश विद द हेल्प ऑफ दैट बेसिक टूथपेस्ट, जिससे ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पर नॉट करेक्ट है। ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स, राइट। अगेन नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर हम लेते हैं 120/80, राइट। अपना ब्लड प्रेशर लेते हैं, अगेन राइट। डेंटल प्लेक इज कॉज्ड बाय डीमिनरलाइजेशन ऑफ एनेमल, यस। डीमिनरलाइजेशन होने से उसका डिसकलरिंग हो जाती है, अगेन राइट स्टेटमेंट। तो जो नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट है, जो सही आंसर है दैट इज ए, राइट। तो शुगर्स पे एक्ट करता है वो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अगेन नॉट करेक्ट पूछा गया है। सेल वैक्यूल्स डू नॉट स्टोर वेस्ट मटेरियल्स, डू नॉट नहीं, यस दे डू इन प्लांट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हो गई आपकी गलत। Cell vacuoles do store your waste materials in plant cells. Water transport in plants occur across xylem, right answer. Breakdown of pyruvate in yeast, अगर yeast की presence में करेंगे, in the absence of oxygen yields ethanol, yes, and this process is called fermentation of alcohol, बिल्कुल सही statement है। Energy released from the rupture of terminal phosphate group of ATP is equivalent to 35.5 kg per mole, again राइट स्टेटमेंट। तो जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ए, सेल वैक्यूल्स डू नॉट स्टोर वेट मटेरियल, ये गलत है। प्लांट्स के केस में दे स्टोर एंड सिक्वेस्टर, राइट। तो राइट ऑप्शन जो है इसका दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इफ 40 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड 6 आवर्स एवरी डे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिट्स इट कंज्यूम्स इन 30 डेज आर। तो एक फॉर्मूला है आपकी पावर का। नॉर्मली जो हमारे घरों में यूनिट्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसको हम बोलते हैं कि इस महीने कितने यूनिट हो गए, दे आर कैलकुलेट इन किलोवाट आवर, राइट। तो किलोवाट आवर के कितने घंटे वो चला है, ठीक है, और कितने वॉट का वो है, तो उसके हिसाब से हम निकालते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन के हिसाब से द राइट आंसर इज योर डी, दैट इज 7.2। तो हमने 30 दिन के लिए चलाया, और कितने घंटों के लिए? 6 घंटों के लिए। और 1 घंटे में वो कितने कंज्यूम करता था? 40 वॉट। तो राइट, तो दिस बिकम्स योर 7200 वॉट आवर, ठीक है। वॉट आवर, वॉट इंटू आवर, और इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा किलोवाट आवर, दैट इज 7.2 किलोवाट आवर। एंड 1 यूनिट, जो हम बोलते हैं कि हमारे मीटर्स में इतना यूनिट हो गया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो सही आंसर है डी। In nuclear fission of uranium-235 with a slow neutron bombardment produces energy approximately equal to, तो जो आपका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बम्बार्डमेंट के थ्रू कैरी आउट करते हैं, तो उसमें एक न्यूक्लियस के ऊपर जब हम बम्बार्डमेंट करेंगे यूरेनियम की, तो कितनी एनर्जी निकलेगी? दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू योर सी, दैट इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, राइट। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, और इसको हम 3.2 × 10⁻11 जूल्स भी बोल सकते हैं, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकलते हैं यूरेनियम 235 के आइसोटोप के ब्रेक डाउन होने से। कि हम जो यूरेनियम 235 का आइसोटोप है, इस पे बम्बार्डमेंट करेंगे एक न्यूट्रॉन की, इट विल फॉर्म बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स एंड प्लस विल प्रोवाइड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो राइट आंसर इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चंस ऑफ साइंस। फॉर सच वीडियोस कीप फॉलोइंग। थैंक यू वेरी मच।